शनिवार को अजमेर के चौरसिया आवास में एक जमीन को लेकर स्थानीय पार्षद वीरेंद्र वालिया और उनके बेटों द्वारा जमीन के मालिक से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला गरमाया हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों ने परस्पर मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। अजमेर में पिछले दिनों से जमीन पर कब्जे और कुरचित तरीके से जमीन हथियाने के मामलों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो पिछले दिनों हुए 2 बुजुर्ग महिलाओं के अपहरण का मामला हो या रूपनगढ़ में हुई फायरिंग का मामला। सबके पीछे जमीनी विवाद और भूमाफियाओं का बोलबाला है, जिसके चलते अजमेर भूमाफिया स्मार्ट सिटी से भूमाफियाओं की नगरी बनता जा रहा है। चौरसिया आवास जमीनी विवाद अब जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है। स्थानीय पार्षद वीरेंद्र वालिया, उनके बेटे अमित वालिया और पुनीत वालिया के खिलाफ वैश्य समाज आज लामबंद होकर एक जाजम पर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के पास पहुंचकर मारपीट करने वाले स्थानीय पार्षद वालिया और उनके बेटों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में वैश्य समाज के लोगों का आरोप है कि अजमेर नगर निगम के अधिकारियों की भी पार्षद वालिया से मिलीभगत है। घटना में बुलडोजर लेकर गए निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी वैश्य समाज ने कार्रवाई करने की मांग की है। वैश्य समाज के बाद भाजपा से निष्कासित पार्षद वीरेंद्र वालिया भी कुछ 20-30 लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करी है। वालिया ने बीजेपी के एक पूर्व पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नाले पर कब्जा कर अपना मकान बना रखा है, लेकिन प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बताइए क्या मामला है इस मामले में? जैसा कि आपको पता है कि अभी परसों के दिन जो है हमारे समाज बंधु दिनेश खंडेलवाल पुत्र स्वर्गीय शंकर लाल जी खंडेलवाल, जिनकी पैतृक जमीन वहाँ पे 1973 से है, अपने अरावली विहार के अंदर चौरसिया आवास रोड के ऊपर लगभग 1.25 बीघा करीब जमीन है। और उसके ऊपर जो है वो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं वो भूमाफिया जो है वो नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। पहले भी इन्होंने अतिक्रमण किया था और ज्यादा अतिक्रमण करने के लिए और जमीन को हथियाने के लिए वो वहाँ पे प्रयासरत थे। जब ये बात उनको पता चली कि वहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है जो संदिग्ध कार्रवाई है, जब ये वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निगम की जो जेई है ना वो वहाँ पर मौजूद थी, निगम की कुछ कर्मचारी और निगम की जेसीबी वहाँ पे मौजूद थी और साथ ही वहाँ का जो है स्थानीय पार्षद भी वहाँ पर मौजूद थे। जबकि आप देखिए शनिवार का दिन था और उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जाके निगम की जेसीबी से जो इनकी जमीन, जो इनकी दीवार बनी हुई थी पहले से 2014 में जो दीवार बनी हुई थी, उस दीवार को तोड़ने के बाद में नाले के अंदर उस दीवार का मलबा डाला और इनको ये कहा कि आपने जो ये मलबा नाले के अंदर डाल के इसको अवरोध किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। 2014 में जो है वो दीवार बनी हुई थी और उनके पास इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जो दीवार इन्होंने वहां बनाई थी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पहले से ही ये काम हो रहा था कि वो भूमाफिया जो जमीन के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने कहा या तो हमको 50 लाख रुपए दो, तब तो हम आप इस जमीन को छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर ये जमीन हमारे को बेच दो। ये बेचारा जो है कमजोर परिवार है, हमारे समाज का कमजोर परिवार है, घबरा गया। जब इसने वहां विरोध किया तो उन सब लोगों ने मिलकर इसके साथ मारपिटाई करी, इसको जान से मारने की धमकी दी। आप देख सकते हैं अभी कुछ समय पहले रूपनगढ़ का एक कांड हुआ था, बकायदा उसका नाम लिया इन्होंने कि रूपनगढ़ के हत्याकांड जैसा तेरा हाल कर देंगे, तेरे को जीने नहीं देंगे, तेरे को मार देंगे। ये वैश्य समाज का जो है बंधु है और वैश्य समाज ऐसी अवैध गतिविधियों को, ऐसी धमकियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल अकेला न समझे। जो इसकी पैतृक जमीन है 1973 से जमीन है, वाजिब इसके पेपर है। आप देख सकते हैं इसके पूरा का पूरा ये चैन जो है वो लेके आया हुआ है और उसके अंदर साफ साफ दिखा हुआ है कि कौन सी जो नाले की जमीन है, कौन सी इसकी खुद की जमीन है। हाई कोर्ट से जीता हुआ है, एडीए से केस जीता हुआ है और इसको बकायदा जो है क्लीन चिट मिली हुई है इस जमीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं द्वारा, भूमाफिया वहाँ के स्थानीय पार्षद है वीरेंद्र वालिया जी है, उनके सपूत अमित वालिया है, पुनीत वालिया है, ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि निगम के जो अधिकारी है वो किस हैसियत से वहाँ पे गए थे? अगर उनको दीवार तोड़नी थी, उनको ये पता था वो अतिक्रमण है, तो उनको नोटिस देना चाहिए था। 3 दिन क्या नोटिस देते, आप वहाँ पे जाते हो। और ऐसी भी क्या जल्दबाजी की शनिवार के दिन आप जेसीबी लेके पहुंच जाते हो, आप किसी की भी जमीन पर जेसीबी लेके पहुंच जाते हो बिना कोई नोटिस दिए। आज हमने अभी एसपी साहब, कल तो हम वहाँ गए थे कृष्णगंज थाने के अंदर, हमने वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद हम हमारे विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी के पास गए, उनको सारा विषय अवगत कराया। आज हम हमारे एसपी साहब के पास के अंदर आए और अभी आईजी साहब के पास भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी हम जो ज्ञापन दे रहे हैं। और जयपुर से भी यहाँ पे समाज के जो प्रतिनिधि वो आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा वैश्य समाज जो है वो एकजुट हो गया, एक जाजम के ऊपर आ गया है। और ये जो टारगेट बनाया जा रहा है वैश्य समाज को, पहले 2 महिलाओं को अपहरण करना और अभी आज जो है एक खंडेलवाल समाज के परिवार के ऊपर आक्रमण करना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, पुलिस प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ये जो भूमाफियाओं की जो गंदी नजर अजमेर की जमीनों पर लगी हुई है और खास करके वैश्य समाज की जमीनों पर लगी हुई है, इनको तुरंत प्रभाव से रोके, गिरफ्तार करे, सख्त से सख्त सजा दे। दिनेश खंडेलवाल।
क्या कहेंगे? भूमाफिया आतंक इसलिए बढ़ रहा है, उनके साथ ना देश से निजाम की जेईएन मिली हुई है, उसको सोचना चाहिए सैटरडे का दिन है, तुम्हें और जाने अलाउ नहीं है, तुमने उसको नोटिस नहीं दिया, वहाँ पे बिना नोटिस से तुमने दीवारें तोड़ दी। बहुत निजाम पे सवाल उठ रहे हैं, इतने सवाल जितने ये भूमाफिया पन पा रहे हैं। हम जेईएन अभी हम निजाम जा रहे हैं, कमिश्नर साहब से मिलेंगे और जेईएन को हटाने की मांग करेंगे, भाई ऐसी गलती दोबारा अपनी ज़िंदगी में ना कर पाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, जो भूमाफिया सोच रहे हैं कि हमें ज़मीन दबाने में ठाले में, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे यहाँ अभी एडिशनल एसपी साहब से यहाँ सुनवाई नहीं होती है, हम एसपी साहब से मिलेंगे, आईजी साहब से, जब भी सुनवाई नहीं होती है तो हम अजमेर बंद कराने का प्रावधान करेंगे और अजमेर व्यापारी संघ के साथ मिलकर अजमेर बंद कराएंगे। बिल्कुल, देखिए आप ये मेरी जमीन है ग्राम सेवास में खसरा नंबर 1556 रुपये 1 बीघा 12 बिस्वा और 4.5 बिस्वा हुआ 1555 खसरा नंबर, जिसका अनुपातिक भाग। ये ज़मीन मेरे पिताजी ने 1973 में खरीदी थी और तब से हम इस पर काबिज हैं। वीरेंद्र वालिया और कामना मैडम और उसका लड़का पुनीत और बाकी लोग मेरी ज़मीन पे आए और मेरी बाउंड्री वाल तोड़ दी अभी 3 दिन पहले, और मुझसे झगड़ा किया, मारपीट की और मुझे धमकी दी कि ज़मीन हमें बेच दो या फिर ये हमें 50 लाख रुपए दो तो आपकी ज़मीन पे आप अच्छे से वो कर सकते हो, नहीं तो हम आपको जीने देंगे, नहीं तो तुम्हारा भी हाल जैसे रूपनगढ़ हत्याकांड हुआ वैसा कर देंगे तुम्हारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश खंडेलवाल। बहुत ही निंदनीय है और ये जो वैश्य समाज को बहुत ही समझ रहे हैं, ये तो कमाने वाले हैं, ये थोड़ा इस बार ध्यान कर लें, उनको खुली चेतावनी है। जिन लोगों ने इस तरह की घटना करी है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, हम लोग अभी रणनीति बनाने बहुत बड़ी इसमें आंदोलन होगा, जब तक गिरफ्तार नहीं होता वालिया एंड जो भी उसमें जो, और साथ ही जो कामला रावत है वो सस्पेंड नहीं होती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लोग वैश्य समाज के कार्यकर्ता सारे इनके साथ में हैं और कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए है और एक बार फिर सवालों के घेरे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत प्रणाली है। शनिवार का दिन न जेसी मशीन नगर निगम की न उस अधिकारी को आदेश दिया गया कि आप वहाँ जाओ, सब ये भूमाफियों से मिली भगत का काम है। पूरे शहर में धंधा फूल रहा है, शरीफ आदमियों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, पौने भाव में उनकी ज़मीन दी जा रही है, किसी हर तरह का दबाव दिया जा रहा है और गलत तरीके से। ये तो रूपनगढ़ पार्ट 2 हो जाता है यहाँ पे, अगर ये इनमें ज़्यादा जान नहीं है इन बच्चों में, 1-2 और पड़ जाते तो ये भी ढेर हो जाते। रूपनगढ़ पार्ट 2 हो जाता। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि ऐसे गुंडों को, ऐसे भूमाफियाओं को अपने अंकुश में ले, उन पर कानूनी कार्रवाई करे और सख्त से सख्त सजा दे। पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि ये जो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और डिपार्टमेंट के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ, अधिकारियों के, कर्मचारियों के खिलाफ किया गया है, वो बिल्कुल गलत किया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और जो क्षेत्रवासियों ने बताया, ये खड़े हैं सामने, ये बताइए साहब, आप नहीं, आप इनसे पूछिए। हुआ कुछ नहीं है, सरकारी नाला है, चौरसियाबाद से आ रहा है, अरावली बिहार, द्वारका नगर, किसान कॉलोनी, सबका पानी चौरसियाबाद के तालाब का पानी आ रहा है। ये आके लायंस क्लब में मिलता है, लायंस क्लब से आना सागर में मिलता है। इन्होंने क्या किया, सारा नाला बंद कर दिया, सब कॉलोनियों में पानी खड़ा है, क्षेत्र में पानी खड़ा है, डेंगू फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासी मेरे पास आए, मैंने डिपार्टमेंट को, मेयर साहब को बोला, निगम की टीम आ गई, निगम को बोला तो उन्होंने नाला साफ कराना शुरू कर दिया। इतने में ये भूमाफिया जो इसके साथ कुछ लगे हुए हैं, ये आ गए, गाली गलौज। कौन लोग लगे हुए? आप पता करना ना, आपके पास भी, आप भी मीडिया हो, जो आपको पता है ना जी, आपको चंद्रेश सांगला, हाँ, जिसने खुद भूमि की जमीन पे मकान बना रखा है। आप देखिए ना, दूसरों का तो भजन करते हैं ये मंडली। वालिया जी, ये बताए चंद्रेश सांगला को किसका सपोर्ट मिला हुआ है? ये भूमाफियाओं का राजनीतिक सेक्शन मिला हुआ है। क्या दिक्कत है? आप जानो, वो आप जानो, आप देखो ना, एक भूमाफिया शहर का जो नालों पे कब्जे करके मकान बनाई बैठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे ये है? आज मैंने एडीए को कितनी शिकायतें की है, मेरी आज भी फाइल पेंडिंग पड़ी है। एडीए के अंदर 4 महीने जेल रह के आया है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं एडीए करता। एक आम आदमी की झुग्गी झोपड़ी ठेले वाला है, इनके पीछे पड़ जाता है एडीए। आज पाल टूटी को 4 साल हो गए, 2020 में
वासुदेव देवनानी जी ने चिट्ठी लिखी, विधायक जी ने। आज भी चौरसियाबाद नहर की नाली की पाल टूटी हुई है। उन्होंने एडीए को, एक विधानसभा अध्यक्ष लिख रहा है भाई 28 इसी अगस्त को 24 को भी ये पाल बनवाई जाए, नाली बनवाई जाए, जो आज तक प्रशासन काम नहीं कर रहा, एडीए काम नहीं कर रहा। इसके लिए किसकी जिम्मेवारी है? जब आप 1.5 फुट का घरों में पानी भर गया, 2-2 फुट पानी भर गया, रावली विहार, गौरी नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, द्वारका नगर, सब में पानी भर गया। हम किसके पास जाएं? हमें बताओ, हम किसके पास जाएं? हैं? और निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल होगी। और हमें तो उम्मीद है, और आपके माध्यम से मैं एडीए प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भी जो भी नाले बने हुए हैं, प्राकृतिक बने हुए हैं, उनको संरक्षण दिया जाए।